हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बारे, उसकी कुछ आइडेंटिटीज़ बारे। इस वीडियो में हम उसकी आइडेंटिटीज़ को आगे एक्सप्लेन करेंगे कि वो कैसे यूज़ होती है। लास्ट टाइम हमने एक एग्जांपल करी थी, उसके रिलेटेड ही हम एक दो एग्जांपल्स इस वीडियो में भी करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल आज की फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास इन triangle ABC. First example, in this example we have a right angle triangle ABC ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ B ਤੇ right angle है। तो हम सबसे पहले क्या है ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। A B और C। B पर क्या है 90 डिग्री है। नेक्स्ट हमें क्या मालूम है ए बी की वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें क्या मालूम है बी सी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन और कॉस हमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज चाहिए। हमारे पास है बेस, हमारे पास है, हमें क्या चाहिए हाइपोटेन्यूज। तो हमें बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होया 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर 49। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 इक्वल्स टू AC स्क्वायर। अब दोनों को ऐड 625 इज इक्वल टू AC स्क्वायर क्या हो गया 25 इक्वल्स टू AC। तो हमारे पास AC की वैल्यू क्या आ गई 25 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या फाइंड करना है साइन A कॉस A फर्स्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड के अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड करना है साइन C और कॉस C। साइन का मालूम क्या है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज विद द एंगल A। अगर एंगल A है इसका परपेंडिकुलर क्या होगा एंगल के सामने वाला 7, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला 25। बेस क्या होता है कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा एंगल और 90 डिग्री के कॉमन साइड दैट इज AB 24/25। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है साइन C। साइन किसका C का, C एंगल ये है। अभी चाहे तो आप ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं रोटेट कर कर देख सकते हैं ऐसे। एंगल के सामने वाली क्या होगी परपेंडिकुलर। तो हमारे पास क्या आ गया साइन C परपेंडिकुलर क्या है 24 बाय हाइपोटेन्यूज 25 साइन C कॉस C। कॉस के अकॉर्डिंग क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या होता है एंगल और 90 डिग्री में कॉमन साइड दैट इज BC 7/25। ये जो हमसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8 फाइंड साइन A और कॉस A। तो हमने कोई ट्रायंगल लेट कर ली ट्रायंगल ABC ABC। यहाँ से हमने क्या गिवन क्या है हमारे पास 15 cot A इक्वल्स टू 8। यहाँ से cot A क्या हो गया
15/8, तो हमें क्या वैल्यूज़ पता है, कॉट क्या होता है 1/10, 1/10 ए क्या हो गया 15/8 और tan ए क्या होगा, अगर इस साइड रेसिप्रोकल लेंगे तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि दोनों साइड ही रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। 8/15 हो गया। tan क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। tan परपेंडिकुलर ओवर बेस, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, किस एंगल के अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग। ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, BC, क्या वैल्यू है 8 के 15, तो क्या वैल्यू आ गई 15 के अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। हमें क्या फाइंड कर लेना है, हाइपोटेन्यूज। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमने फाइंड कर लिया दिस, यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस परपेंडिकुलर स्क्वायर 64 के स्क्वायर बेस स्क्वायर 2 to 5 के स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 289 के स्क्वायर, कितना आ गया 17 के इज इक्वल टू AC, AC कितना आ गया 17 के। हमने क्या फाइंड करना है, साइन ए। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अकॉर्डिंग टू ए परपेंडिकुलर क्या है 8 के, हाइपोटेन्यूज क्या है 17 के, कैंसिल होके क्या आ गया 8/17। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, सेकेंड ए। सेकेंड ए किसके ऑपोजिट होता है, कॉस ए। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है ए के अकॉर्डिंग बेस दिस 15, हाइपोटेन्यूज क्या है 17, तो हमारा क्या आ गया 17/50। अभी नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, नेक्स्ट है इफ cot A is equal to 7/8 then evaluate 1 plus sin A into 1 minus sin A upon 1 plus cos A into 1 minus cos A। देन अब हमारे पास फिर से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे जिसका हम नाम रखेंगे ABC। बी पर होगा 90 डिग्री। ओके, यहाँ पर बात क्या हो रही है, cot A। cot A क्या होता है, लास्ट भी हमने पढ़ा था 1/tan A दैट इज इक्वल टू 7/8। tan A क्या हो जाएगा 8/7। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है 8 के, बेस क्या है 7 के। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस वी फाइंड द हाइपोटेन्यूज, 7 7 49 के स्क्वायर, 8 + 8 8 64 के स्क्वायर इज इक्वल टू AC 113 के स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AC की क्या वैल्यू आ गई √113 के। यहाँ से हमें क्या क्या चाहिए, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। तो हमने क्या किया, साइन ए की वैल्यू फाइंड की। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू ए क्या होगा हमारे पास 8 के, हाइपोटेन्यूज क्या है √113 के ना के कैंसिल, क्या आ गया। वैसे ही हमें क्या फाइंड करना है अनदर कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है 7 के, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास
देन इसे हम एवेल्यूएट जो करना है उसे एवेल्यूएट करते हैं। किसे एवेल्यूएट करना है? 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए ओवर 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। तो वैल्यू फिल की 1 प्लस 8 अपॉन देखो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ हो रही है a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी। बाई आइडेंटिटी हमने क्या कर दिया? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया। 1 द स्क्वायर माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 द होल स्क्वायर 1 द स्क्वायर माइनस 7 बाई अंडर रूट 113 द होल स्क्वायर कर दिया। 1 माइनस 8 8 सा 84 बाई 113 अपॉन 7 7 सा 49 अपॉन और सॉल्व किया। अब इसे सॉल्व किया तो क्या बन गया? ऊपर का एलसीएम लग ये कितना आ गया? 49। ये कितना आ गया? 64। और हमारे पास वैल्यूएट जिसे करना था किसे? 1 प्लस साइन ए माइनस 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए दैट इज इक्वल टू 49 बाई 60। नेक्स्ट है हमारे पास इफ 15 साइन ए माइनस 8 कॉस ए इज इक्वल टू 0 देन फाइंड साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। थोड़ा सा ही क्वेश्चन घुमाया हुआ उन्होंने, तो क्या आएगा? सबसे पहले हमने जो गिवन है उसे लिखा, इसे लेफ्ट राइट साइड पर ले जाएंगे। 15 साइन ए, अगर कोई माइनस की रकम राइट साइड में जाएगी तो क्या बन जाएगी? प्लस की रकम। और हम क्या करेंगे? 15 को यहाँ ले जाएंगे, कोसेक कॉस को यहाँ, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएंगे। साइन ए ओवर कॉस ए इज इक्वल टू 8 बाई 15। साइन बाय कॉस होता है tan ए दैट इज इक्वल टू 8 बाई 15। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। हम एक क्या करेंगे? ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे जिसको नाम देंगे ए बी सी। अब जनरली कोशिश करना जिस एंगल के बारे में गल हो रही है, बात हो रही है, वो इस पॉइंट पर ही हो तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या होगा? 8 के, बेस क्या होगा? 15 के। तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस के अकॉर्डिंग फिर से इस पॉइंट को सॉल्व करेंगे। तो क्या आ गया हमारे पास? पाइथागोरस के 8 64 के स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया? 289 के स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। सॉल्व किया, इसको क्या बन गया? 17 के इज इक्वल टू ए सी। हमें क्या चाहिए? फाइंड क्या करना है? साइन ए कॉस ए। यहाँ से साइन ए क्या होता है? साइन ए की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। क्या है परपेंडिकुलर? क्या है हमारे पास?
8 के, हाइपोटेन्यूज 17 के साथ के 8/17। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 15k/17 के, क्या आ गया 15/17। तो हम स्टेटमेंट में क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए ओवर साइन ए प्लस कॉस ए, सॉल्व किया, साइन क्या है 8/17 माइनस कॉस क्या है 15/17 ओवर 8/15/17 एलसीएम आ गया, 8 माइनस 15, नीचे भी 17 एलसीएम आ गया, 8 प्लस 15। तो सॉल्व कर कर क्या बन गया ये -7/23। एक मेथड हमारे पास ये है, एक मेथड और है इसे सॉल्व करने के लिए, वो क्या है, हम यहाँ से सिर्फ साइन की वैल्यू निकाल लेंगे, उससे सॉल्व कर लेंगे। तो अनदर मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्टेटमेंट है हम उसे सॉल्व करते हैं। यहाँ तक तो सेम है हमारे पास, जो ये पोर्शन है ये ना कर कर हम सीधा भी कर सकते हैं। इसके अलावा वो क्या है हमारे पास स्टेप, अनदर स्टेप, ये अनदर फॉर्म से हमारे पास क्या है, हमने क्या किया, जो हमने फाइंड करना है साइन ए माइनस कॉस ए ओवर साइन ए प्लस कॉस ए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए, जहाँ पर जो वैल्यू है इसके साथ डिवाइड कर दिया, तो क्या बन जाएगा, साइन बाय कॉस tan ए, कॉस बाय कॉस 1, tan ए प्लस 1, tan की वैल्यू क्या है हमारे पास 8/15 माइनस 1 ओवर 8/15 प्लस 1, सॉल्व कर कर क्या आ गया 8 माइनस 15/15, 8 प्लस 15/15, सॉल्व किया तो क्या आ गया -7/। ये दोनों मेथड ही ठीक है, बट आपकी जो इच्छा है आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अवर लास्ट एग्जांपल है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल है, एट पॉइंट क्यू हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर ली, पी क्यू आर एट राइट एंगल क्यू, वहाँ पर हमको क्या मिला है, पी आर क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 एंड पी क्यू equals to 5 centimeter. We can determine the value of sin p, cos p और tan p. फर्स्टली हमें क्या मालूम है, पी क्यू की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, पी आर और क्यू आर की वैल्यू कंबाइन में 25 है, तो हमें क्या है, इनकी सिंगल वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर द स्क्वायर। यहाँ से पी आर की वैल्यू निकाल लें, क्या आएगी, पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर, सारी वैल्यूज पर दी है, पी क्यू दी कितनी है 5 स्क्वायर, क्यू आर की वैल्यू नहीं मालूम, पी आर की क्या है 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर, ओपन द स्क्वायर, 5 × 5 क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 25 × 25 625 माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 50 क्यू आर, आइडेंटिटी लग गई ना, a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नाउ सॉल्व द इक्वेशंस, क्यू आर बन गया इक्वेशन सेम, क्यू आर स्क्वायर
इधरों क्यू आर स्क्वायर माइनस होगी क्यू आर स्क्वायर माइनस दी इधर आके क्या हो गया 50 क्यू आर 625 ये यहाँ पर माइनस का हो गया कैंसिल 50 क्यू आर किसके बराबर आ गया 600 के क्यू आर किस चीज़ के बराबर आ गया हमारे पास 600/50 कैंसिल किया सॉल्व कर करके आ गया। अगर क्यू आर की वैल्यू हमारे पास 12 सेंटीमीटर है तो यहाँ से हम पी आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पी आर क्या आ गई 25 माइनस 12 दैट इज़ 13 सेंटीमीटर। अब हमें जो जो फाइंड करना था वो फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड करना था हमें साइन पी कॉस पी और टैन पी। तो क्या सी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। डायग्राम में पी की बात कर रहे हैं हम पी तो ये है परपेंडिकुलर 12 हाइपोटेन्यूज 13। कॉस पी में कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो बेस क्या है 5 हाइपोटेन्यूज 13। टैन पी परपेंडिकुलर ओवर बेस परपेंडिकुलर क्या है 12 बेस क्या है 15। अगर आपको क्वेश्चन की कोई इंक्वायरी होगी तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कहना।